Assalamu alaikum and welcome to Crickcast. It was England versus Australia, the first T20 और क्या मजेदार मैच हुआ. What a nail biting finish it was. I was just sitting at the edge of my bed watching it because इतना interesting मैच और जितना interesting expect किया था उतना ही interesting ये मैच खेला गया. दो बड़ी टीम्स जो हैं वो आमने सामने खड़ी थी और एक सी सॉ की तरह एक रोलर कोस्टर राइड बनी हुई थी कि कभी किसी की तरफ गेम जा रहा था, कभी किसी की तरफ गेम जा रहा था. सो इस T20 के हवाले से तो हम डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो कि बात मैंने आपसे करनी है. पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आज आई वाज गोइंग थ्रू द एनालिटिक्स ऑफ माय चैनल और मैंने देखा कि 70% ऑफ द व्यूज दैट आई गेट वो नॉन सब्सक्राइबर्स की तरफ से होते हैं, विच इज रियली रॉन्ग. बिकॉज एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप सब्सक्राइब करें, अप्रिशिएट करें काम. That's the only fuel जो आपको चलाता है. So let's make this our own channel और सब मिलकर सपोर्ट करें. Subscribe to the channel. Just don't watch the videos without subscribing. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आज मैंने आपसे करनी थी वो करनी थी कि कभी भी किसी वक्त जो है वो आईपीएल का स्केड्यूल आ जाने वाला है, तो एक दफा फिर से शायद आप लोगों से मुलाकात होगी उस आईपीएल के स्केड्यूल के साथ. डेस्परेटली वेटिंग फॉर इट बिकॉज आईपीएल इज राइट एट द कॉर्नर और जल्द से जल्द स्केड्यूल आ जाए. एक खबर मेरे पास जरूर है, उसके हवाले से वो मैं अभी जल्दी से आपको बताती चलती हूँ कि पहला मैच जो है वो एक्सपेक्टेड है अबू धाबी में होगा, मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स. मूविंग ऑन फर्दर, अगर मैं तीसरी आपको बात बताती हूँ तो आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि रमीश राजा के साथ मैं इंटरव्यू करूं और रमीश राजा के साथ जो है कोई ना कोई डिस्कशन हो. सो कल एक वीडियो मैंने रमीश राजा के साथ की, लिंक यहाँ पे मैं आपको शेयर कर रही हूँ. सो उस लिंक पे क्लिक करिएगा एंड डू वॉच दैट वीडियो और कमेंट्स में जरूर बताइएगा. So coming back to England versus Australia, the first T20, मतलब पोस्ट कोविड के बाद, पोस्ट कोविड क्रिकेट जब से शुरू हुई है, हमने देखा इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, हमने देखा इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, मगर जो मैच हमने कल देखा है वो देखने के बाद मुझे ये लगता है कि इट वाज T20 क्रिकेट एट इट्स बेस्ट. मतलब जिस तरह का मुकाबला हुआ दोनों टीम में, इट वाज वन ऑफ द brilliant competition that I see after a lot of time. Obviously COVID-19 की वजह से जिस तरह मैचेस नहीं हो रहे थे, अगर इसको कैट एंड माउस कॉन्टेस्ट कहा जाए तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं होगा. इंग्लैंड में बटलर, वुड्स, आर्चर की वापसी होती है और बटलर तो वहीं से शुरू करते हैं जहां उन्होंने खत्म किया था पाकिस्तान के टेस्ट में जब खेलते हुए. सो बटलर ने वहीं से अपनी परफॉर्मेंस को शुरू किया, यानी आपको चौके, छक्के, पेस बॉलर्स, हर चीज आपको कल के मैच में देखने को मिली. मजे की बात यह है दैट इंग्लैंड स्टार्टेड ऑन हाई नोट. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वापस गेम अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, बट देन डेविड मलान ने आकर वो क्रूशल रन्स बनाए आखिर में, जिसने 163 का डिसेंट टारगेट सेट किया. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है बैटिंग करने के लिए. बड़ी स्ट्रांगली बैटिंग होती है. फिंच और वार्नर दे चौके दे छक्के मारते हैं और ऑस्ट्रेलिया 98 फॉर नन है. वहां से फिर आपको देखने को मिलता है एक ऐसी चीज जो मैं हर वक्त अपनी टीम से एक्सपेक्ट करती हूँ कि शायद टीम पाकिस्तान ये कभी कर पाए, अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना. जिस तरह इंग्लैंड ने अपने नर्व्स पे कंट्रोल किया, आपने बैटिंग में भी देखा होगा कि जब बैटिंग में भी फर्दर ऑन कोलैप्स आया, मोमेंटम टूटा, मोमेंटम कैसे वापस गेन किया इंग्लैंड ने, वही चीज हमें बॉलिंग में दिखी इंग्लैंड की तरफ से. अपनी नर्व्स को काम कंट्रोल्ड रखकर 98 फॉर नन, और जो टीम 163 चेस कर रही हो, 10 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में, एंड इवन देन ऑस्ट्रेलिया 2 रन से हार जाए. तो बहुत ही कोई क्लिनिकल एक्ट हुआ होगा उसके पीछे. और इस पूरे क्लिनिकल एक्ट के पीछे अगर मैं कहूँ आर्किटेक्ट कौन था, सो इट वाज नन अदर देन मॉर्गन. जिस तरह मॉर्गन ने अपने बॉलर्स को यूज किया है, और मजे की बात यह है कि बॉलर्स ने उस सिचुएशन पे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है, उस सिचुएशन के हिसाब से जो है वो खेले, और बॉलर्स ने जो कहते हैं ना राइट ऑन टाइम उस सिचुएशन के हिसाब से डिलीवर करना, तो वो डिलीवर करके दिया. सो इट वाज एन अमेजिंग मैच. आर्चर की जहां मैं बात करती हूँ, तो आर्चर ने 2019 का फाइनल खेला था. उसके बाद से अब आर्चर ने जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट खेली, और आपको कहीं से नहीं लग रहा होगा कि कल वो इतने अरसे बाद वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे थे. सो यहाँ हमें पता चलता है कि T20 को कितना सीरियस टीम्स लेने लगी हैं इस फॉर्मेट को, और किस
तरीके से अब उस पर काम कर रही हैं। वर्ल्ड T20 बहुत ही कोई टफ कॉन्टेस्ट हमें मिलने वाला है। अब तो खैर एक साल आगे बढ़ गया, इन टीम्स को और मौका मिल रहा है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का। बट एक चीज जो कि मैं पोस्ट कोविड क्रिकेट की बात करूं, और जब हम बार बार ये बात करते हैं कि कौन सी टीम ने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, तो टीम इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो जो एबिलिटी उन्होंने ये जो इनहैंस कर ली है अपनी कमबैक करने की, उस पे जो उबूर, इस टैलेंट पे जो उन्होंने कमांड हासिल कर ली है कि वो किस तरह अपने गेम में वापस उसको जो अगर कंट्रोल लूज करते हैं तो किस तरह वो कंट्रोल बैक करते हैं, दैट इज टोटली ब्रिलियंट। और वर्ल्ड T20 में बहुत ज्यादा वो फायदा उठाने वाले हैं इससे। सो इट वॉज अ ब्रिलियंट मैच। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला T20 हो चुका है, इंग्लैंड ने 2 रन से जीत हासिल की है और अब दूसरा T20 हमें कल देखने को मिलेगा। सो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी कोई हल्की टीम नहीं है और ऑस्ट्रेलिया भी जो है माने जाते हैं, दे आर गुड एट बाउंसिंग बैक। सो लेट्स सी कि कल का मुकाबला भी इतना तगड़ा होता है कि नहीं होता। बट आई होप कि आपने जो है वो जो रात को पहला T20 हुआ था वो एंजॉय किया होगा और इस वीडियो को भी एंजॉय किया होगा। कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।